हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल टीचिंग स्वीटली में। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गुणा कैसे की जाती है। पहले हम इस छोटे से सवाल की गुणा सीखेंगे, फिर इससे बड़े सवाल की गुणा सीखेंगे, फिर इससे और बड़े सवाल की गुणा, और फिर इससे और बड़े सवाल की गुणा। यानी कि हम सबसे आसान से लेकर हम कठिन सवाल की ओर जाएंगे। आप इस पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है कि गुणा कैसे की जाती है। तो बढ़ते हैं आगे, हम पहला सवाल ले लेते हैं। देखिए बच्चों, हमने पहला सवाल ले लिया है। हमारे पास पहला सवाल ये है, हमें 2 की गुणा इससे करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारी 2 की गुणा पहले हम 3 से करेंगे, फिर 1 से करेंगे। 2 की गुणा 3 से करिए। 2 की गुणा 3 से करने का क्या मतलब है बच्चों? 3 से करने का मतलब है कि 2 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे। तो पढ़िए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। जब बच्चों हमने 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा तो हमारा 6 आया, तो हम 6 लिख देंगे। अब हम 2 की गुणा 1 से करेंगे। तो करिए, 2 एकम 2, यानी कि हमने 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ लिया। 2 एकम 2, तो हमारा क्या आया? 2। तो यही क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम सेकंड सवाल देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने दूसरा सवाल ले लिया है। हमारे पास दूसरा सवाल ये है, हमें क्या करना है? इसकी गुणा इसके साथ करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 3 की गुणा हमें इसके साथ करनी है। तो करिए, 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। बच्चा, हमने 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा, 3 चौके 12, तो हमारा क्या आया बच्चों? 12 आया। जब हमने 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा तो बच्चों अब हमें 12 नहीं रखना है। यहाँ हमें क्या करना है? जो हमारे सीधे हाथ का अंक है, ये हमारा सीधे हाथ पे आ रहा है और ये हमारा उल्टे हाथ पे आ रहा है। तो हम जो हमारा सीधे हाथ पे आ रहा है ना बच्चों, वो अंक लेंगे, यानी कि 2। हमने 2 ले लिया। अब देखिए, ये हमारे सीधे हाथ का अंक है, ये हमारा उल्टे हाथ का अंक है। 1 जो है वो हमारे उल्टे हाथ का अंक है, 2 हमारे सीधे हाथ का अंक है। तो हमने 2 तो यहाँ रख लिया, और बच्चों जो हमारा 1 है ना, वो हमारा 1 हासिल बच जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आया? 1 हमारा हासिल बच गया। तो इतना हमने कर लिया है। देखिए, अब हम 3 की गुणा 1 में करेंगे, मतलब 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे। पढ़िए, 3 एकम 3, मतलब हमारा क्या आया? 3। और बच्चों 1 हासिल भी तो था, तो हम इसमें जोड़ लेंगे। 3 एकम 3 और 1 हासिल बचा था, हम इनको जोड़ लेंगे तो कितना होगा? 1 प्लस 3 कितना होगा बच्चों? 4 हो जाएगा। तो वो हम 4 यहाँ रख लेंगे। अब हम 3 की गुणा 2 से करेंगे। तो करिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो क्या आया बच्चों? हमारा 6 आया, और हमारा कोई हासिल नहीं था अब। तो 3 दूनी 6, हम 6 यहाँ रख लेंगे। इतना कर लिया। अब हम इस 3 की गुणा इसमें करने के लिए बच्चों यहाँ एक गुणा का चिन्ह लगा देंगे। हमने इसकी गुणा इसमें करी तो हमारा ये आया। अब हमें इस 3 की गुणा फिर से इसमें करनी है। तो बच्चों हमारा यही तो आएगा, ये भी 3 है, ये भी 3 है। इस 3 की गुणा करने पर इससे हमारा ये आया। तो इस 3 की गुणा इससे करने पर बच्चों यही तो आएगा, तो हम यही लिख देंगे नीचे भी। देखिए, 2 तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों, 4 हम यहाँ लिखेंगे, और 6 हम एक संख्या छोड़ के लिख देंगे। और बच्चों ये याद रखिएगा, आप एक संख्या के नीचे एक ही संख्या लिखनी है। अब 4 के नीचे हम 2 ही लिखेंगे, 4 के नीचे 4 और 2 दोनों ही नहीं लिख देने के। 1 अंक के नीचे हम 1 अंक ही लिखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है? इन्हें जोड़ना होता है। तो जोड़िए। देखिए, 2 और ये तो कुछ है ही नहीं, तो हमारा 2 आ जाएगा। अब देखिए, 4 प्लस 2 बच्चों कितना होगा? 4 प्लस 2 कितना होगा? 6। अब देखिए, 6 और 4 को हम जोड़ेंगे। देखिए, 6 प्लस हमारा 4 कितना होगा? 6, 7, 8, 9, 10, तो कितना हुआ बच्चों? हमारा 10 हुआ। 10 का हम जो हमारा सीधे हाथ का अंक है, यानी कि बच्चों 0, हम 0 रखेंगे। और जो उल्टे हाथ का अंक है, यानी कि 1, वो हमारा 1 हासिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा 6 है, और ऊपर तो हमारा कुछ है ही नहीं, तो हम सिर्फ 6 और हमारा 1 हासिल है, वो हम जोड़ लेंगे दोनों। तो कितने हो जाएगा? 6 प्लस 1 बच्चों 7। तो ये हमारा उत्तर आ गया। क्या आ गया बच्चों? उत्तर आ गया। अब हम तीसरा सवाल देख लेते हैं।
देखिए बच्चों, हमने तीसरा सवाल ले लिया है। हमारे पास तीसरा सवाल ये है, हमें इसकी गुणा इसमें करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले किसकी गुणा करेंगे? 0 की गुणा इसमें करेंगे, उसके बाद 5 की गुणा इसमें करेंगे, उसके बाद 1 की गुणा करेंगे। तो चलिए 0 की गुणा करते हैं इसमें। बच्चों अगर हम 0 की गुणा 1 में करेंगे तो बच्चों हमारा 0 ही आएगा। अगर हम 0 की गुणा किसी भी संख्या में करेंगे ना बच्चों, वो 0 ही आएगा। अगर हम 0 की गुणा 1 लाख में भी कर देंगे ना बच्चों, 1 लाख में भी कर देंगे तो भी हमारा क्या आएगा? 0 ही आएगा। हम 0 की गुणा किसी भी संख्या में करें बच्चों, हमारा 0 ही आता है। तो क्या आ जाएगा? हमारा 0 आ जाएगा। हमारा 0 आ गया। अब हम 0 की गुणा 0 से करेंगे तो भी हमारा 0 ही आएगा। ठीक है बच्चों। अब 0 की गुणा हम 4 में करेंगे तो भी हमारा 0 ही आएगा। फिर हम 0 की गुणा 2 में करेंगे तो बच्चों हमारा 0 ही आएगा। देखिए अब हम 5 की गुणा इसमें करेंगे। 5 की गुणा इसमें करने से पहले बच्चों हम यहाँ लगाएंगे गुणा का चिन्ह, गुणा का निशान लगा दिया। अब हम 5 की गुणा इसमें करेंगे। तो करिए, 5 का पहाड़ा एक बार पढ़िए, 5 का ना 5। ठीक है। अब हम 5 की गुणा 0 में करेंगे। 5 की गुणा 0 में करेंगे तो बच्चों हमारा 0 ही आएगा। 5 की गुणा 0 में करो या 0 की गुणा 5 में करो, बात तो एक ही है ना बच्चों। 5 की गुणा 0 में करो या 0 की गुणा 5 में करो, बात एक ही है। तो मैंने क्या बताया कि 0 की गुणा किसी भी संख्या में करो, हमारा 0 ही आता है। तो हमारा क्या आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा। अब हम 5 की गुणा 4 में करेंगे। तो करिए, देखिए हमें 5 की गुणा 4 में करना है, मतलब 5 का पहाड़ा बच्चों हमें 4 बार पढ़ना है। पढ़िए, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। तो क्या आया बच्चों? हमारा 20 आया। ठीक है। अब हम 20 का 20 तो यहाँ नहीं रखेंगे, तो हम क्या करेंगे? 20 का बच्चों 0 रखेंगे। क्यों? जो हमारे सीधे हाथ पे अंक आ रहा है वो हमारा 0 है, जो हमारा उल्टे हाथ पे अंक आ रहा है वो हमारा 2 है। तो हमें तो 0 रखना है, जो सीधे हाथ का अंक है। तो हम यहाँ 0 रख लेंगे। और 2 क्या होगा बच्चों? ये हमारा हासिल बच जाएगा। अब हम 5 की गुणा 2 में करेंगे, मतलब 5 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे। तो पढ़िए, 5 कम 5, 5 दूनी 10। तो क्या आया बच्चों? हमारा 10 आया। और 2 हमारा हासिल भी था। तो क्या होगा बच्चों? 2 प्लस 10 कितना होगा हमारा बच्चों? 12 हो जाएगा। 12 हो गया। अब हम क्या करेंगे? इस पूरे 12 को यहाँ रख देंगे। हमने इसमें हमारा सिर्फ एक अंक क्यों नहीं रखा? क्योंकि अब हमारा आगे वो कोई संख्या है ही नहीं, तो हम पूरा 12 रख देंगे। ठीक है। तो अब हमने 5 की गुणा भी इसमें कर ली। अब हम 1 की गुणा इसमें करेंगे। और 1 की गुणा इसमें करने से पहले बच्चों हम यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे और एक और गुणा का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, लगा लिया। अब हम क्या करेंगे? इस 1 की गुणा इसमें करेंगे। तो करिए, देखिए 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 का ना 1। और फिर हम 1 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब हम 1 की गुणा 4 में करेंगे तो 1 का ना 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौके 4। तो हमारा 4 ही आएगा बच्चों। अब हम क्या करेंगे? इस 1 की गुणा 2 में करेंगे। तो करिए, 1 की कम 1, 1 दूनी 2। तो हमारा 2 ही आएगा बच्चों। 1 की गुणा किसी भी संख्या में करो, वही संख्या आती है। ठीक है, समझ में आया आपको? अब देखिए, हमने इन तीनों की गुणा इसमें कर ली। अब हम क्या करेंगे? इनको जोड़ लेंगे। तो जोड़िए, देखिए 0 में हम ये जोड़ेंगे, यहाँ तो कुछ है नहीं, तो हमारा 0 का 0 आ जाएगा। अब हम ये जोड़ेंगे। तो जोड़िए, 0 में हमने 5 जोड़ा तो बच्चों हमारा 5 आएगा। बच्चों जब हम 0 में प्लस 5 करेंगे तो हमारा 5 आएगा, ना कि 0। अगर यहाँ गुणा होता तो हमारा 0 होता। अगर हमारा ये प्लस है तो हमारा 0 प्लस 5 तो हमारा 5 होगा। ठीक है, तो हम 5 लिख लेंगे। लिख लिया हमने। अब देखिए, अब हमें ये जोड़ना है बच्चों, 0 प्लस 1 तो हमारा 1 ही होगा बच्चों। ठीक है। अब हम 0 प्लस 0 करेंगे तो 0 ही होगा। अब हम 2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 में हम 4 जोड़ेंगे तो बच्चों कितना होगा? 6 होगा। देखिए 4, 5, 6, तो हम 6 लिख देंगे यहाँ। अब हम 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? हमारा 3। तो ये आ गया। ये क्या होगा हमारा बच्चों? आंसर हो जाएगा, मतलब उत्तर हो जाएगा। अब हम अपना लास्ट सवाल देख लेते हैं। अगर बच्चों आपको ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सिलेक्ट कर लो एंड कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं। ठीक है बच्चों, अब हम अपने चौथे सवाल पर बढ़ते हैं।
देखिए बच्चों, हमने फोर्थ सवाल ले लिया है। जो हमारा चौथा सवाल है, हमें क्या करना है, इसकी गुणा इसमें करनी है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि कैसे कैसे कर रहे हैं। तो करिए। अब देखिए, हमें सबसे पहले 4 से शुरुआत करनी है, 4 की गुणा इसमें करनी है। तो करिए, 4 की गुणा अगर हम 0 में करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा, क्योंकि 0 की गुणा किसी में भी करो हमारा 0 ही आता है। अब हम 4 की गुणा 1 में करेंगे, मतलब 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे। तो पढ़िए, 4 × 4, तो हमारा 4 ही आ जाएगा। अब 4 की गुणा हम 2 में करेंगे, मतलब 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए। 4 × 4, 4 दूनी 8, तो कितना आया बच्चों, 8 आया, 8 लिख देंगे। अब हम 4 की गुणा 4 में करेंगे। तो करिए, 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 × 12, 4 × 16। बच्चों हमारा क्या आया, 16 आया, यानी कि 2 संख्याओं में आया। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे सीधे हाथ वाली संख्या है, ये वाली संख्या हमारी सीधे हाथ पे है, और बच्चों ये संख्या हमारी उल्टे हाथ पे है। किस पे है, ये संख्या उल्टे हाथ पे है और ये सीधे हाथ पे है। हमें क्या करना है, सीधे हाथ वाली संख्या यहाँ रख देनी है, और ये जो हमारे उल्टे हाथ की संख्या थी, ये हमारा हासिल बच जाएगा। क्या बच जाएगा, हासिल बच गया 1। अब देखिए, 4 की गुणा करेंगे हम फिर से 1 में। 4 × 4, तो हमारा 4 और 1 ये हासिल भी तो था, तो कितना हुआ, 5। तो हम वो 5 यहाँ रख देंगे। देखिए, अब 3 की गुणा हम इसमें करेंगे। तो करिए, 3 की गुणा हम इसमें करने से पहले हम यहाँ लगाएंगे बच्चों, गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब हम 3 की गुणा 0 में करेंगे, तो हमारा 0 ही आएगा। 3 की गुणा हम 1 में करेंगे, तो 3 का पहाड़ा एक बार पढ़िए, 3 × 3, तो हमारा 3 आ गया। फिर हम 3 की गुणा 2 में करेंगे, तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 3 × 3, 3 दूनी 6, तो हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए, हम 3 की गुणा 4 में करेंगे, तो क्या आएगा हमारा, 3 × 3, 3 दूनी 6, 3 × 9, 3 × 12, तो बच्चों क्या आया हमारा, 12 आया। अब हम ये वाली संख्या रख देंगे यहाँ, और हमारा 1 हासिल बच जाएगा। क्या बच गया, 1 हासिल बच गया। अब हम क्या करेंगे, 3 की गुणा 1 में करेंगे। तो करिए, 3 × 3, तो बच्चों 1 हासिल भी था, तो कितना हुआ हमारा, 4 हो गया। तो हम यहाँ 4 रख देंगे, 1 अंक के नीचे 1 ही अंक लिखेंगे। ठीक है बच्चों। अब हम 4 की गुणा इसमें करेंगे फिर से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ गुणा का चिन्ह लगाइए और 1 गुणा का चिन्ह और लगा दीजिए, मतलब 1 गुणा का चिन्ह हम बढ़ाते चले जाते हैं हर लाइन में। ठीक है बच्चों। अब देखिए, हमारी 4 की गुणा फिर से इससे करनी है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ हमें क्या करना है, हमारी 4 की गुणा इसमें करनी है। हम तो पहले ही 4 की गुणा इसमें कर चुके हैं। हमारा क्या आया था, इसकी गुणा जब हम इसमें की थी तो ये आया था। तो हम फिर से, तो हमें 4 की गुणा करनी है ना इसमें, तो हम यही नहीं रख सकते यहाँ। 4 की गुणा करने पर हमारा ये आया था, हमें फिर से 4 की गुणा इसमें करनी है, तो हमारा यही तो आएगा। तो यही हम यहाँ रख देंगे। देखिए, पहले 0 रखिए, फिर 4 रखिए, फिर 8 रखिए, फिर 6, और बच्चों फिर 5 यहाँ रख दीजिए। ठीक है, हमारा इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, 2 की गुणा करनी है इसमें। तो फिर से हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 1 गुणा का चिन्ह और लगा देंगे, और 1 गुणा का चिन्ह हम और बढ़ा लेंगे, क्योंकि पहले 1, फिर 2, फिर 3। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 2 की गुणा करेंगे हम इसमें। तो करिए, 2 की गुणा जब हम 0 में करेंगे तो 0 आएगा। 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2 × 2। ठीक है। अब हम 2 की गुणा किस में करेंगे, 2 में। 2 की गुणा 2 में करिए, 2 × 2, 2 दूनी 4, तो हमारा 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 2 की गुणा 4 में करेंगे। तो करिए, 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 × 6, 2 × 8, तो हमने 2 का पढ़ा 4 बार पढ़ा, तो 2 × 8 आया, तो हम 8 लिख लेंगे। अब हम 2 की गुणा किस में करेंगे, 1 में। तो करिए, 2 × 2, तो बच्चों हमारा क्या आया, 2। अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे इन सबको। तो जोड़िए, देखिए यहाँ तो 0 है, ओनली 0 आ जाएगा। 0 आ गया बच्चों हमारा। अब हम इसमें, हम 4 में 0 जोड़ेंगे तो हमारा 4 ही आएगा। हम 4 में 0 जोड़ेंगे तो बच्चों हमारा 4 आएगा, वो हमने लिख लिया। अब हम 8 में 3 जोड़ेंगे तो 9, 10, 11, हमने 8 में 3 जोड़ लिया तो हमारा 11 आया। तो 11 का हम 1 ये रखेंगे, और 1 बच्चों हमारा हासिल बच जाएगा। ठीक है, 1 क्या बच गया, हमारा हासिल बच गया। पहले मैं इसको रफ कर देती हूँ।
देखिए एक हमारा हासिल बच गया था। अब हम इसको जोड़ेंगे। देखिए 6 में हम 6 प्लस करेंगे तो बच्चों हमारा 12 होगा। 12 में जब हम 4 को जोड़ेंगे तो हमारा 16 हो जाएगा। और 16 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो बच्चों हमारा 17 हो जाएगा। कितना? 17 हो गया। अब हम 17 का फिर से 7 रखेंगे, ठीक है, और हमारा एक हासिल बच जाएगा। अब हम इसको जोड़ेंगे। देखिए 5 में जब हमने 2 जोड़ा तो 7 हो गया, ठीक है बच्चों। 7 में जब हम 8 जोड़ेंगे बच्चों तो हमारा 15 हो जाएगा। और 15 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 17। और 17 और 1 हमारा हासिल भी तो था ना बच्चों। 17 और 1 हासिल तो कितना हो गया हमारा बच्चों? 18। 18 का हम यहाँ रखेंगे 8, हमारा 1 बचेगा हासिल, ठीक है बच्चों। अब हम इसको जोड़ेंगे तो जोड़िए। देखिए 4 में जब हमने 6 जोड़ा तो 10 होया। 10 में जब हमने 4 जोड़ा तो 14 होया। 14 और 1 हासिल भी था तो कितना हुआ बच्चों? हमारा हुआ 15। 1 में जब हमने 14 जोड़ा तो हमारा 15 हुआ। इस 15 का हम 5 रखेंगे, रख लिया। 1 हमारा फिर से हासिल बच जाएगा। अब देखिए 8 में हम फिर 5 जोड़ेंगे तो हमारा 13 होगा। 13 और 1 14। 14 का हम बच्चों 4 रखेंगे, फिर से हमारा 1 हासिल बच जाएगा। अब यहाँ हमारा केवल 2 है, ऊपर तो कुछ नहीं है इसके, केवल 2 है। 2 में हम 1 हासिल जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। और यही हमारा आंसर आ गया। मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको ये गुणा करना बहुत अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको ये पढ़ाना अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, उनको भी सिखाइए कि वे भी सीखेंगे गुणा करना बहुत ही आसानी से, ठीक है बच्चों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।